देसी पड़ताल में आज देखिए क्या होता है ब्लैक बॉक्स, कब की गई इसकी खोज और प्लेन क्रैश होने पर ब्लैक बॉक्स कैसे खोलता है एक एक पल का राज। नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया की देसी पड़ताल। आज आपको हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन एक नज़र डालते हैं हाल ही में केरल में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के एरोप्लेन की लेटेस्ट अपडेट पर। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 190 लोग सवार थे, इनमें 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट शामिल हैं। हादसे में घायल 149 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी लोगों को घर जाने दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह ने इसकी जानकारी दी है और मंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। हमेशा ही फ्लाइट के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ये असल में हवाई जहाज़ की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु यानी टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती हैं कि किसी भी दुर्घटना के होने पर ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में एरोप्लेन के अंदर हादसा क्या हुआ था। ब्लैक बॉक्स को बनाने की कोशिश 1950 के शुरुआती दशक में होने लगी थी। तब विमानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही दुर्घटनाएं बढ़ने लगी थी। हालांकि तब ये समझने का कोई तरीका नहीं था कि अगर कोई हादसा हो तो कैसे उसको जांचा जा सके और गलती किसकी है ये कैसे पता लगाया जा सके। तो इस गलती का दोहराव ना हो, इसके लिए ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया। आखिरकार साल 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इसका आविष्कार किया। तब इस बॉक्स को लाल रंग के कारण रेड एग कहा जाता था, लेकिन फिर भीतरी दीवार के काले होने के कारण इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। वैसे ज़्यादातर लोग इसको अशुभ के संकेत से जोड़ते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स तभी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है जब एरोप्लेन में या विमान में दुर्घटना हो जाए, तो इसको उस तरीके से अशुभ संकेतों से जोड़कर इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। जैसे कि ब्लैक फ्राइडे होता है या किसी भी ऐसे अशुभ काम को हम ब्लैक वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स भी कहना शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी तक ये साफ़ नहीं हो सका है कि इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसका ऊपरी हिस्सा तो लाल होता है और अंदर का हिस्सा हालांकि ब्लैक होता है। और एक कयास ये लगाया जाता है कि जब ये ऊपर से कोई प्लेन क्रैश होता है तो ये ब्लैक बॉक्स जहाँ पर भी गिरे, किसी झाड़ी में, धूल मिट्टी में, तो इसके लाल रंग के कारण इसको दूर से पहचान लिया जाए, शायद इसलिए भी इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये टाइटेनियम से बना होने के कारण, कई परतों में होने के कारण सेफ रहता है। अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो इसके ख़त्म होने की आशंका लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर लेता है और इसके बाद भी अगले 2 घंटे तक ये बॉक्स लगभग 250 से अधिक डिग्री के तापमान को सहने की क्षमता रखता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि लगभग महीने भर तक बिना बिजली के काम करता है, यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ को खोजने में वक्त लग जाए तो भी बॉक्स में डाटा सेव रहता है। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज़ निकलती रहती है, जो खोजी दलों द्वारा दूर से ही पहचानी जा सकती है और इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त ब्लैक बॉक्स तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक नीचे की गहरे गिरने के बावजूद भी ब्लॉक से आवाज़ें और तरंगें निकलती रहती हैं, जो लगातार 30 दिनों तक निकलती रह सकती हैं। खोज के तुरंत बाद से ही हर प्लेन में ब्लैक बॉक्स रखने की शुरुआत हो गई। हर प्लेन में सबसे पीछे की ओर इसे रखा जाता है, ताकि अगर दुर्घटना हो भी जाए तो ब्लैक बॉक्स बिल्कुल सुरक्षित रहे और अमूमन इस पर प्रभाव बहुत कम पड़े। वैसे ब्लैक बॉक्स तो एक बॉक्स ही नहीं होता, बल्कि हवाई जहाज़ में एक और चीज़ का डाटा निकालने में मदद करती है और वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये असल में ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा होता है। ये विमान में आखिरी 2 घंटे की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज़, इमरजेंसी अलार्म की आवाज़ और कॉकपिट में हो रही आवाज़ें, यानी पायलट और को पायलट के बीच की बातों को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा पायलट और को पायलट की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो नीचे ऑफिस से जुड़ी हुई रहती हैं, उनकी भी आवाज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लैक बॉक्स की पूरी कहानी अब समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। आप eradioindia.com डालकर विजिट करके आप हमारी तमाम नेशनल और इंटरनेशनल खबरों से रूबरू हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।